दुनिया अब सीधी हो गई है पाकिस्तान के साथ। कोई मदद नहीं करने को तैयार पाकिस्तान की इस डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किन किन दोस्तों ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया, हमें साफ जवाब दे दिया है और इसकी हम रीजंस देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, डिफ़ॉल्ट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो फिर क्या होगा। हम देखेंगे वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद से इनकार कर दिया और वो क्या रीजंस दे रहे हैं। वो रीजंस बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये तो हम सबको पता है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के पास, वो ख़तरनाक हद तक गिर चुके हैं, 4 बिलियन से भी नीचे, 4 बिलियन डॉलर से नीचे। और इस सूरत हाल में स्टेट बैंक बाहर पैसा जाने नहीं दे रहा, डॉलर जाने नहीं दे रहा, क्योंकि मुल्क में डॉलर्स की शदीद कमी हुई है और सोने पर सुहागा कोई डॉलर आ भी नहीं रहा। थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट से जो आ जाता है या जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी रेमिटेंसेस जो भेजते हैं वो सारा लग जाता है, क्योंकि मेन हमारा जो ख़र्चा है सबसे ज़्यादा मंथली वो हमारा होता है जो तेल की मसनूआत हम ख़रीदते हैं। और तेल की वजह से हमारा सारा सिस्टम चलता है। हम बिजली तेल से बनाते हैं, हमें जब तेल की कमी होती है तो फिर हमारे यहाँ तो बिजली भी नहीं आती। और इसके अलावा हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करती हैं, उनके बिजनेस ठप हो रहे हैं। आप देखें ना, आप देखें इस वक्त इतने ज़्यादा आपकी जो कारखाने बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर जो सारा बंद हो रहा है, उसकी क्या रीज़न है? उसकी यही रीज़न है कि वो सारी चीज़ें बाहर से मंगाते हैं और इस वक्त इंपोर्ट बैन की वजह से वो अपने कारखानों को चला नहीं पा रहे, जिसकी वजह से इकॉनमी शदीद स्लो डाउन का शिकार है। और इकॉनमी जब स्लो डाउन का शिकार होती है, इकॉनमी नहीं चलती, लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठते हैं। तो ये कुछ हो रहा है इस वक्त। मतलब स्टेट क्या कह रही है कि जी आप इंपोर्ट कुछ ना करें, इंपोर्ट कुछ नहीं करेंगे तो इकॉनमी नहीं चलती, इकॉनमी नहीं चलती तो जॉब्स नहीं पैदा होती। और इसलिए हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री से वाबस्ता जितने भी वर्कर्स हैं वो इस वक्त जॉबलेस हो चुके हैं। और फिर जैसे मैंने पहले कहा, सोने पर सुहागा के मज़ीद फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, रेमिटेंसेस वगैरह से तो आपका जिसे कहते हैं ना आप बेयर मिनिमम पे सर्वाइव कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही फ़ॉरेन। और उसकी क्या रीज़न है? आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दहशत गर्दी। आपने जो मुल्क का टेरिबल आपने बिजनेस एनवायरनमेंट कर दिया है कि कोई इन्वेस्टर आने को तैयार ही नहीं है। ये जबकि ये रजीम आया, जबकि ये सरकार है, ये आपकी क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज होती हैं उन्होंने आपकी जो रेटिंग्स है उसको मनफी कर दिया हुआ है। तो कोई भी इन्वेस्टर जब बाहर से देखता है कि यार इस मुल्क की रेटिंग मनफी है तो मैं क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। वो हमारी तरह कोई रफ एंड टफ लोग थोड़ी हैं कि जी किसी भी माहौल में वो काम कर सकते हैं। उनको चाहिए होता है साजगार माहौल। तो साजगार माहौल जब नहीं आपके यहाँ तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा। इसी वजह से क्या हो रहा है कि मुल्क में डॉलर की इस वक्त शदीद कमी हुई है। और इस वक्त आपके जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, आपका आर्मी चीफ है, आपके वज़ीर आज़म है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, आपका फॉरेन मिनिस्टर है, दुनिया भर में गए हुए हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार कोई कह रहा है कि हमारे कर्जे माफ़ कर दो, कोई कह रहा है हमें $1 बिलियन दे दो, कोई कह रहा है फ़लाँ मतलब डेट की एडजस्टमेंट कर दो, रोल ओवर कर दो, कुछ कर दो। मैं अभी 2 दिन पहले सऊदी अरब से होके अपने यूएई से होके आया हूँ। यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए, उन्होंने अपना दिल खोल दिया हमारे आगे। तो मैंने उनसे कहा कि आपने $2 अरब का जो कर्जा दिया है पाकिस्तान को, मेहरबानी कर उसको रोल ओवर कर दें। और मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं शूमी किस्मत देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइब से, मुश्किलात से गुजर रहा है, मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद कर्जा मांगूँ। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं, अब मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं इसके बड़े IMF, मैंने कहा कि मसाइल आप जानते हैं, आप हमें $1 अरब और दे दें। और इस सूरत हाल में क्या हो रहा है कि कोई भी दोस्त मुल्क या कोई भी इस तरह की फाइनेंशियल एंटिटी आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। अब उसकी क्या रीज़न्स हैं? अभी जो ख़तरनाक ख़बर आई है वर्ल्ड बैंक के हवाले से, उन्होंने कहा कि $1.1 बिलियन का जो डेट उन्होंने हमें देना था या रोल ओवर करना था, जो एक मिक्स किस्म की उन्होंने हमें एक पैकेज देना था,
वो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हम अगले साल सोचेंगे, नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, तब तक हमारी मईशत का भावें जनाजा निकल गया हो। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक ये अपनी हरकतें सही नहीं करेंगे हम इनको पैसे नहीं देंगे। मेन रीज़न उसमें उन्होंने यही बताई है, आपकी सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान वो सही नहीं है, एनर्जी सेक्टर और टैरिफ आप बढ़ा नहीं रहे। वो चाहते हैं हम बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा महंगी कर दें। IMF की भी यही रीज़न्स हैं जो वर्ल्ड बैंक की हैं। IMF भी यही कह रहा है कि पाइन बिजली बढ़ाओ। वो बेसिकली इसलिए कहते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर हम आपको पैसे दे रहे हैं तो हमने पैसे निकलवाने भी हैं, तो वो निकलवाने के लिए क्या सूरत हाल है, वो कहते हैं कि टैक्सेस लगाओ। अब उन्हें पता है कि ये एक ऐसी स्टेट है जो कि अमीर लोगों पर तो कोई टैक्स लगाती नहीं, उनको तो हर तरह की यहाँ पे आज़ादी हासिल है, सब्सिडीज़ उन्हें भी मिल जाती हैं। वो कहते हैं अगर ये नहीं कर रहे तो फिर अवाम मज़ीद, जो आम अवाम है उसको मज़ीद उसको तुनो, उसको मज़ीद उसको रगड़ा लगाओ। ये जो गरीब और लोअर मिडिल क्लास है जो ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं उनको मज़ीद उनकी जेब से निकालो पैसे। तो ये कुछ इस वक्त हो रहा है और आवाम की चीखें निकली हुई हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं उनको इस हुकूमत ने 40 बिलियन रुपीस की दे दी है छूट, टैक्स छूट दे दी है। IMF कह रहा है कि ना आपने यहाँ पर किसी ब्यूरोक्रेसी को आपने उनके मज़े ख़त्म करने हैं, ना आपने अपने जो बड़े बड़े आपके ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, जो आपके जो पीछे से सारी चीज़ें हिलाते हैं, अगर आपने उनको नहीं फिर टैक्स करना तो फिर कुछ कहीं ना कहीं से तो फिर मौका पैदा करो ना। तो हमारी स्टेट वो भी, और दूसरी तरफ उनकी शाह खर्चियाँ वो भी हमें कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। आप किसी भी ये आप चले जाएं GOR वगैरह में या कोई भी ऐसी सोसाइटी जो कि गवर्नमेंट के पैसों पे पलती है, जो हमारे टैक्स पेयर के मनी से चलती है, आप वहाँ देख लें, वहाँ पे तो ज़िंदगी ऐसे चल रही है जैसे जी कोई मसला ही कोई नहीं है। वहाँ के आप ऑफिसेज़ में जाके देख लें, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में 2-2 3-3 लोग रखे हुए हैं जो आपको एक पैटी सर्व करने के लिए वो खड़े होते हैं। और आप देखें जी वहाँ पे 6-6 पंखे भी चल रहे हैं, AC भी चल रहे हैं, ठंड में हीटर चल रहे हैं। वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि यार बड़ा ही कोई खुशहाल मुल्क में हम आ गए हैं। अब इसी वजह से सऊदी अरेबिया का भी एक अहम बयान आ गया। सऊदी अरेबिया ने भी आपको ठेंगा दिखा दिया। उन्होंने कहा है कि अब हमने किसी को अनकंडीशनली कोई पैसा नहीं देना, निकल जाओ इधर से, दौड़ जाओ। अब उसकी उन्होंने क्या रीज़न दी है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में एक मीटिंग थी, एक सेशन हो रहा था, वहाँ पर उन्होंने ये एक इनडायरेक्ट किस्म का पैगाम दिया पाकिस्तान को और स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात भी की है। उन्होंने कहा अब हम अपना पूरी जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करेंगे कि हमने किस तरह मुल्कों को पैसे देने हैं। तो यहाँ पर उनके एग्जैक्ट अल्फाज ये थे, उन्होंने कहा कि पहले तो हम पैसे दे दिया करते थे, एड दे दिया करते थे विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड, यानी कि बगैर किसी शराइत के हम दे दिया करते थे। लेकिन उन्होंने कहा अब टाइम गुजर गया। उन्होंने कहा कि हम अब दुनिया के जो मल्टीलैटरल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब हम उनके साथ मिलके काम करेंगे। क्या मतलब है इसका, अगर IMF बात मानेगी पाकिस्तानी सरकार की तब हम देंगे। और फिर मज़ीद उन्होंने कहा, सऊदी अरब कहता है कि भाई हम जो पैसे देते हैं ना, हम जो बाकी अपने जैसे मिस्र हो गया या पाकिस्तान हो गया, हम इनको पैसे देते हैं तो इसकी कोई रीज़न होती है। हम बड़ी मेहनत से ये पैसा इकट्ठा करते हैं अपने लोगों पर टैक्स लगा के, और हम उनसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं जिनको हम पैसा दे रहे हैं कि वो भी अपनी पॉपुलेशन पर टैक्स लगाएंगे ताकि हमें फिर रीपे भी कर सके ना। तो अब देखें, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया सीधी हो गई है हमारे साथ। जैसे कहते हैं ना कि यार अब किसी को कोई परवाह नहीं रही। अब कोई बंदा सोच रहा होगा कि यार ये तो अमेरिका हो गया या चाइना हो गया या IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, सऊदीया हो गया, ये सारे हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स, ये तो सारे हमारे ख़िलाफ़ हो गए। मसला ये है कि हम खुद अपने ख़िलाफ़ हो गए हैं इस वक्त। हम खुद जिसको अपनी परवाह ना हो, दुनिया उसकी क्या परवाह करेगी। हमारे अपने जो बिहेवियर्स हैं, जो हमारे अपने एटीट्यूड्स हैं, वो कैसे हैं, वो उनको भी नज़र आ गया है। और पिछले 10 माह में स्टेट ने रज के बताया है पूरी दुनिया को कि क्या हमारी औकात है और क्या हमारे तरीके हैं और क्या हमारा बिहेवियर है। हमने अपने मुल्क में तबाही क्रिएट करनी है और बाद में जी चले जाना है मांगने। तो इस एटीट्यूड के साथ कौन किसी को सपोर्ट करेगा। मुझे पता है यार, एक मेरा भाई है, अगर वो अब सारा दिन शराबें पीता रहता है, सारा दिन गुलगपाड़े करता है, ठीक है, वो अपनी कोई ख्याल नहीं करता और वो हर अगले महीने मेरे पास आ जाता है कि यार मुझे पैसे दे दो, तो क्या मैं उसकी मदद करूंगा? मैं कहूँगा जाए पहले अपनी हरकतें सीधी कर, अपनी रूटीन तुम सही करो, अपनी हरकतें सही करो, जो तुमने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें पाली हुई हैं उनको ख़त्म करो, फिर मेरे से मदद की उम्मीद रखना। ये इस वक्त दुनिया आपको कह रही है। इस वक्त आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका, चाइना और सऊदीया सब एक पेज पर आ गए हैं
और कोई आपका दुश्मन नहीं है, सबसे बड़े आप खुद अपने दुश्मन हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि क्या इस वक्त इनके बिहेवियर्स हैं कि स्टेट की अपनी अयाशियाँ नहीं ख़त्म हो रही, उनकी अफसरशाही, उनका जो सारा सिस्टम है, आप देख लें किसी भी जगह चले जाएं, क्या इनके प्रोटोकॉल्स में या इनकी मराहत में या इनको जो टैक्स छूट मिलती है, क्या उसमें कोई कमी आई है? गरीब बंदा पिसी जा रहा है, पिसी जा रहा है, पिसी जा रहा है। बल्कि उसके अलावा मतलब एक तो बंदा कहता है ना कि यार चलो मैं इस तनख्वाह पे मुझे गुजर बसर करना होगा। अब तो ये है कि वो तनख्वाहें नहीं मिल रही। अभी कल क्या वाक़या हुआ कि बहुत से आपके जो इम्पोर्टर्स हैं, जो सनतकार हैं, जो अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, इंपोर्ट बेस्ड उनकी इंडस्ट्री है, वो कल मिले हैं स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ और उन्होंने बड़ा सख्त एहतजाज किया है और उन्होंने बड़े ही गुस्से में अपनी फैक्ट्रीज़ थी उनकी चाबियाँ एक बॉक्स में बंद करके उसके सामने रख दी हैं स्टेट बैंक गवर्नर के सामने कि पाइन तुसी दसो असी की करिए, एलसीज नहीं खोल रहे और ऊपर से सोने पर सुहागा देखें, यानी लाइन ऑफ क्रेडिट उसकी इजाज़त नहीं दे रहा स्टेट बैंक, क्योंकि जी डॉलर बाहर चला जाएगा मुल्क से। अब इस पर क्या सोने पर सुहागा हो रहा है कि उन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो फैक्ट्री ओनर्स, उनसे रिश्वतें भी वसूल की जा रही हैं। स्टेट बैंक के अपने ऑफिशियल्स उनसे रिश्वतें वसूल कर रहे हैं। ये शिकायत उनको लगाई गई है कल स्टेट बैंक के गवर्नर को कि रिश्वत दे दो तुम्हारी, हम एलसी खोल देंगे, तुम्हें हम इंपोर्ट की इजाज़त दे देंगे। तो ये इस वक्त आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि एक तो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं और फिर दूसरा आप देखें जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है वो अलग अभी होना शुरू हो जाएगी। अब बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हम डिफ़ॉल्ट हो गए तो क्या होगा। उस पर हमने कल इस पर तैयब साहब के साथ बड़ा ज़बरदस्त पॉडकास्ट किया। इस पर हमने डिस्कशन की, पूरी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की हमने कि क्या पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। इस हवाले से डॉन लिख रहा है, बिजनेस रिकॉर्डर, ट्रिब्यून सब लिख रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, क्योंकि हमारे पास 3 हफ्ते का रह गया इंपोर्ट बिल। उसके बाद क्या होगा कि स्पेयर किस्म की फ्यूल शॉर्टेजेस होंगी, आपके पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, बहुत थोड़ा मिलेगा। आपके जो बड़े जिसे कहते हैं आपने मुश्किल हालात के लिए जो फ्यूल रखा होता है वो मिलेगा, और वो फिर कब तक चलेगा, 2-3 हफ्ते तक चलेगा। और जब तेल नहीं हमें मिलेगा तो उसकी वजह से फिर बिजली भी नहीं मिलेगी, 18 घंटे की लोड शेडिंग भी हो सकती है। फिर इसहाक डार की कमर्शियल बैंक्स में जो डॉलर्स पड़े हुए हैं उस पर भी उसकी बड़ी गहरी नज़र है कि वो जब्त कर सकते हैं। मतलब स्टेट उन डॉलर्स को भी यूज़ कर सकती है जो लोगों के पड़े हुए हैं रीपेमेंट्स करने के लिए। अब हो क्या रहा है कि हमारी स्टेट अब पता नहीं परेशान हुई भी है कि नहीं, जब तक उनको खुद नहीं अंदाज़ा होगा ना कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, तब तक शायद उनको, जब अपने घर तक नहीं प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तब तक शायद उनको एहसास नहीं होगा। टीवी पर आके तो ये कह देते हैं स्टेट के नुमाइंदगान के जी दूसरों को कहते हैं, दूसरों पे सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं कि यार तुम समझो, तुम हालात की नज़ाकत को समझो, जबकि अपनी हरकतें ठीक नहीं करनी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, हुकूमतों के तख्ते उल्टने हैं, मीडिया को आज़ाद नहीं रखने देना, हर इदारे पर दबाव डालना है, किसी इदारे को इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देना, हर बंदे पर प्रेशर होना है, और फिर इस सिचुएशन में एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क बेहतर चले। वाह 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 वाह। पार्लियामेंट को हमने कोई समझा नहीं हुआ, सैनिटर्स की हम शलवारें उतार देते हैं, जमहूरियत की कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारे यहाँ, और कहते हैं मुल्क नहीं चलता। तो ये सूरत हाल है इस वक्त जी। दुनिया आपके साथ सीधी हो गई है, दुनिया कह रही है अपनी हरकतें ठीक करो फिर मिलेंगे पैसे। अब वो दौर गए जब फ्री के लंच वो हमें करा दिया करते थे। अब सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क ये कह रहा है कि हम अनकंडीशनली किसी को कोई एड नहीं देंगे। वेलकम टू द न्यू रियलिटी, एंजॉय करें इसमें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान दिवालिया होने से बच जाएगा या नहीं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।